हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मेकअप एज मेनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स नो वेरिएबल्स as you can from three numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. Hint: three possible expressions are 5 plus 8 minus 7, 5 minus 8 minus 7, 5 into 8 plus 7. Make the other expressions. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं 5, 7 और 8। अब उनका आपको एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन मतलब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज करके इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं। एक्सप्रेशन मतलब ये जब इस तरह से हम पूरा एक नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और या मल्टीप्लिकेशन यूज करके अगर हम इस तरह से नंबर्स बनाते हैं, डिजिट्स इकट्ठे करके बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं एक्सप्रेशंस। ओके, तो अब हमें इनके अलावा और एक्सप्रेशंस बनाने हैं, लेकिन यूज क्या करना है? सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और नंबर, यही 3 यूज होंगे। इन्हें आप बार बार यूज नहीं कर सकते, नॉट मोर देन वंस, एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो आप क्या क्या बना सकते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, गिवन नंबर्स आर, नंबर्स जो गिवन है उनको लिख लेते हैं 5, 7 एंड 8। अब इससे हम और क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं? तो पहला हम क्या बना सकते हैं? 8 प्लस 5 प्लस 7, ये कर सकते हैं हम। तीनों को ही हम ऐड कर रहे हैं। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा है 5 प्लस, अब 8 माइनस 7 कर दे। यहां हमने क्या क्या यूज किया है? एक एडिशन यूज किया है और एक सब्ट्रैक्शन यूज किया है। और एक क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं? आप लोग भी अपने आप जो एक्सप्रेशन बनाना चाहें कर सकते हैं। 8 प्लस 5 इंटू 7। अब हमने क्या किया? एक मल्टीप्लिकेशन यूज किया और एक एडिशन यूज कर दिया। और कैसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं? 7 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 5। अब सब हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया है। और एक क्या एक्सप्रेशन बना ले? 5 इंटू 8 प्लस 7। और एक क्या बना सकते हैं? 6, 8 इंटू 5 प्लस 7। यहाँ पे 5 इंटू 8 प्लस 7 किया था, यहाँ 8 इंटू 5 प्लस 7 कर देते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के बस एक्सप्रेशंस बनाने हैं। और एक क्या बना ले? 7 प्लस 8 माइनस 5, ये भी तो एक एक्सप्रेशन हो सकता है। ओके, और एक क्या बना ले? 5 इंटू 7 माइनस 8। 5 इंटू 7 माइनस 8, यहां हमने क्या क्या यूज कर लिया? एक मल्टीप्लिकेशन और एक सब्ट्रैक्शन। और क्या बना ले? 9th, और एक बना लेते हैं 7 प्लस 8 इंटू 5। यहां पे हमने क्या क्या यूज कर दिया? एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। ओके, इस तरह से आप कई एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक्सप्रेशंस बनाने हैं। आपको अगर दूसरा कोई एक्सप्रेशन बनाना है, आप वो भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेरी ही तरह एक्सप्रेशन बनाए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। और एक बना सकते हैं क्या? 7 इंटू
8 + 5 सेम चीज को बस हमने यहाँ प्लस था मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ ऐड कर दिया। ओके, इस तरह से आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या है? Which out of the following are expressions with numbers only? अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, ये ए से लेके जी तक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं, वेरिएबल्स नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट देखिए, y + 3। अब आप लोग देखिए, इसमें ये y जो है ये तो वेरिएबल है, 3 सिर्फ नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि नो, ये तो नहीं है। क्या है? दिस एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल y। इसमें y वेरिएबल है, और वेरिएबल मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों से पहले भी बताया है, मेरे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरा आप देखिएगा। जहां भी इंग्लिश अल्फाबेट आ जाता है ना, ये ABC XYZ, वो मतलब होता है वेरिएबल। और वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल मतलब जो बार बार बदल सकते हैं। y की वैल्यू आप अगर कुछ भी डाल देंगे, अगर y = 1 हो गया तो आंसर इसका हो जाएगा 4, है ना? तो यहाँ आंसर बदल जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू 2 डाल दिया तो 5 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर बदल सकता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है सिर्फ नंबर से अगर बना होता तो आंसर हमारा एक ही आता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो ये आंसर बार बार बदल जाएगा। तो इसलिए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर विथ नंबर्स ओनली, तो ये वाला तो नहीं है, दिस इज विथ एक्सप्रेशंस। सेकेंड वाला देखिए, इसमें भी आप देखिए यहाँ तक तो नंबर है, लेकिन ये जैसे ही z जुड़ गया तो दिस एक्सप्रेशन क्या हो गया? दिस एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल z। यहाँ पे वेरिएबल z आ गया तो ये वाला भी नो हो गया। ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट हमको दिख नहीं रहा है, और इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स है। तो दिस एक्सप्रेशन हैज नंबर ओनली, तो पहला एक हमको अब तक मिल गया। सेकेंड, ये वाला, इसमें भी दिस एक्सप्रेशन हैज नंबर ओनली, क्योंकि सिर्फ 5 है, 5 का आंसर तो 5 ही रहेगा, 5 थोड़ी बदलेगा कभी। तो ये वाला भी मिल गया। ये वाला देखिए 3x है, तो x मतलब वेरिएबल, तो दिस एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल इज x। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो नंबर है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अब क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। आप जब भी एक्सप्रेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ये पूरा देखेंगे, सिर्फ पहला नंबर देखकर आप नहीं कह देंगे कि दिस इज अ नंबर ओनली। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये पूरा, जहां से ये 5 से लेके n तक, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? दिस एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल n। तो ये भी नहीं हुआ। ये वाला आप देखिए, यहाँ तक नंबर, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ नंबर, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 45, लेकिन यहाँ पे देखिए p आ गया। p आते ही ये आपका एक पूरा एक्सप्रेशन है। आप ये नहीं मानेंगे कि यहाँ तक नंबर है बस, ये p, ये पूरा आपका एक एक्सप्रेशन है। तो आप क्या कहेंगे? दिस एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल p। तो ये वाला भी आपका
विद नंबर्स ओनली नहीं है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए कमेंट्स में। मेरा चैनल कैसा लगता है ये भी बताइए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।